Viewers, in a troubling news that is coming in from Jammu and Kashmir, several properties belonging to Kashmiri Pandits were damaged in a mysterious fire that swept through the Mattan area of South Kashmir's Anantnag district. You can see the visuals of that blaze, and it occurred during the night between 28th and 29th of July and has raised several concerns among the local community. Now, according to reports, at least 4 residential structures and a granary, all abandoned since the 1990s when the Kashmiri Pandit community fled the region. They were, of course, pushed out. It was an exodus compelled by insurgency, were gutted in fire. So these are the properties of Kashmiri Hindus, the Kashmiri Pandits that have been gutted in this fire. They are all destroyed now. And there is a demand for probe. My colleague Aravat joins us live on the broadcast for more. Aravat, tell us more about this. Kashmiri Pandits are the people, the communities who are affected by this blaze are demanding a probe into the matter. What are you picking up as far as the details are concerned? Absolutely, the local Pandit community here. Right now we are showing you the visuals from the spot where this incident took place 2 days ago, and you can see here the visuals. These are the visuals of the same house which was gutted in the fire last 2 days back, and the security agencies and other investigation agencies started the investigation into the matter, how this incident took place. And you can see here how this house was damaged badly. In fact, Kashmiri Pandits are here. In fact, we will try to speak with them also. You can see here in the visuals, this is the structure. My Vijay is showing you the visuals. In fact, we will try to speak with the Pandits of the Kashmiri community here. And आप मुझे बताइए कैसे ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, क्या कुछ हुआ? ये इंसिडेंट तो तहकीकत का मसला है, क्योंकि जिसने भी ये किया है, जिसने भी बहुत कायराना हरकत उसने की है, उसने जो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान का जो भाईचारा अभी हम कायम करने दोबारा जा रहे थे, जिस पे हमें प्रोसेस चल रही थी, तो उसको डिरेल करने के लिए कुछ जो अनासिर है यहाँ पे, वो हिंदुओं में भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, सिख में भी हो सकते हैं। दहशतगर्द उसका कोई ईमान नहीं, उसका कोई धर्म नहीं है, ठीक है। उन लोगों ने, कुछ लोग जो यहाँ पे निकले, ठेकेदार निकले हैं, इस पीस प्रोसेस को डिलेल करने के लिए जो ठेकेदार निकले, उन्हीं का काम है ये मैं कह नहीं सकता हूँ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कौन है, बट है तो कोई दहशतगर्दी है ना, है कोई शरपसंद अनासिर ही है ना, जिसने इस पीस प्रोसेस को आज एक बहुत बड़ा धक्का दिया। ये कश्मीर मटन में एक हेरिटेज था, यही जो मकान है, एक हेरिटेज था। इस हेरिटेज को इतना नुकसान पहुंचा, 250 साल पुराना ये मकान है, 250 साल पुराना ये मकान है, आज उसको क्या ज़मींदोज़ कर दिया, खाकस्तर कर दिया, क्यों कर दिया? मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या कश्मीरी पंडित को कश्मीर में रहने का हक नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित कश्मीर का रहने वाला नहीं है? आज भी मेरा यहाँ से गाँव 2 किलोमीटर दूर है, मेरा शेजरी नस्ब वहाँ का है, मेरी ज़मीन है वहाँ पे, मेरा सब कुछ है यहाँ पे। अगर एक इस्लाम में ये कहते हैं कि अगर आपके पड़ोसी शाम को खाना नहीं खाएंगे, आपका पहला फर्ज बनता है उस पड़ोसी को खाना खिलाना, उसके बाद आप खुद खा सकते हैं। क्या ये रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास लगाया जा सकता है इससे? ये तो रिहैबिलिटेशन जो प्रोसेस चल रही है उसको डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 90 में पूरे मुस्लिम आतंकवादी नहीं थे, पूरे मुसलमान आतंकवादी नहीं थे, कुछ लोग थे जिन्होंने हमको निकाला, और वैसे भी मुसलमान थे उस टाइम जिन्होंने हमको बोला नहीं हमारी जान जाएगी लेकिन आप घर से नहीं जाओगे, लेकिन वो भी मजबूर थे, क्योंकि जब घन आ गया तो वहाँ क्या करेगा। मैं आज भी अपने गांव पे बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि हमारे गांव में आज तक एक भी मिलिटेंट नहीं निकला। आई एम प्राउड ऑन माई विलेज। अभी प्रशासन का क्या कहना है, जो अथॉरिटीज है, पुलिस ने क्या कुछ कहा है इस पर? नहीं, पुलिस ने बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो दोनों अफसर है, डीआईजी साउथ कश्मीर मोटो साहब है, चक्रवर्ती साहब, एसएसपी अनंतनाग, दोनों काबिल अफसर है, दोनों बहुत काम पे लगे हैं, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि वो उसको क्रैक करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस चल रही है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर है, जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जो पहले मिलिटेंट थे, आज की डेट में उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। क्या गारंटी है कि दे आर पैट्रियट? कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थाम लिया है, और अपने आप को बचाने के लिए। बाकी उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल फुटिंग नहीं है, उनका कोई कुछ नहीं है। आप अंदाज़ा लगाए, आप देख लीजिए, जितने भी आप केपी कॉलोनी में जाइए या श्रीनगर में जाइए, जितने भी उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, वो क्या है, वो सिर्फ ओवरग्राउंड वर्कर है। उनका किसी को भी कोई समाज में कोई काम नहीं है, कोई दाम नहीं है, कोई मतलब उनका रोल ही नहीं है। जिन लोगों को आज सिक्योरिटी मिली हुई है, मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनका रिव्यू किया जाए, किस बेसिस पे उनको सिक्योरिटी मिली है, उनका क्या योगदान है कश्मीर में पीस प्रोसेस लाने का, उनका क्या योगदान है। अगर वही आदमी
अगर वही आदमी कश्मीर की पीस प्रोसेस में कश्मीर के बेगुनाह लोगों को मारने के लिए जिम्मेदार है, तो आज उसको सिक्योरिटी क्यों मिली हुई है? इस एरिया की बात करें, इससे पहले यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, चाहे टेरर इंसिडेंट की बात करें या किसी प्रॉपर्टी को अटैक किया था, टारगेट किया था, या इससे जो हिंदू कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो कुछ भी है, उनमें खौफ और दहशत का ऐसा कुछ पैदा करने के लिए? नहीं, एज पर मालारी इज कंसर्न 90 से अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं भी एक गांव में रहता हूं, तो 86 में हमारा एक आपात के रूप में हुआ था। 86 में जो कम्युनल यहाँ पे हुआ था, कम्युनल क्राइसिस हुई थी, उस टाइम हुआ था, लेकिन उसके बाद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इस मटन में भी हिंदू लोग रहते हैं, 90 से जो भी यहाँ से पलायन नहीं कर पाए हैं, ठीक है, वो अभी भी रह रहे हैं, अभी भी भाईचारा से बात कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से, मतलब जो मटन के मेरे दोस्त हैं, वो जो अशोक जी यहाँ पे मटन के प्रेसिडेंट है, वो बोलते हैं हमने पापा जी से बात की, हमने उनसे बात की, तो मतलब एक रेस्पेक्ट है, दोनों कम्युनिटी के बीच में एक बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है। उस रेस्पेक्ट को डिरेल करने के लिए ये कोशिश की गई। Thank you very much for speaking to the Republic. We will be back after a short while break. Keep watching the Republic TV.